सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत जिंदगी में मचा रहे होंगे। सो आज वाली जो वीडियो है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जेके बोस। अब ये जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द विंटर जोन। जो भी मेरे बच्चे विंटर जोन में है और वो विंटर जोन के बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर अब हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, बिकॉज सर मुझे नहीं लगता कि अब मैं 2-2.5 महीने के अंदर अपना सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो प्लीज सर हमारी हेल्प करो कि हम इस चीज को कैसे कवर अप करें। सो बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार तरीके से इस चीज को मैन्युफैक्चर किया है। बहुत तरीके से मैंने सोचा कि इस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे एक बच्चा जिसने पूरा साल अभी तक पढ़ाई नहीं करी, अगर वो अभी करना चाहे तो क्या वो 95% बोर्ड्स में ला सकता है कि नहीं। सो मैं अगर आपको बात बताऊं तो क्या ये पॉसिबल है? यस बच्चे, ये पॉसिबल है और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि ये हम कर सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हो, मिलकर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने जेके बोस क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए ये वीडियो बना रखी है। क्यों सर? उनके लिए ही क्यों बनाई है? बिकॉज बच्चे इन्हीं तीनों का हमारे यहाँ पे बोर्ड्स होते हैं और बोर्ड्स की ही तैयारी हमको करनी है। 3 मंथ हमारे पास बचे हैं, 3 मंथ टोटल हमारे पास 11th के लिए बचे हैं और 2.5 मंथ आपके मान के चलो कि 10th और 12th के लिए बचे हैं। सो हमें उन लोगों को, उन बच्चों के लिए ये सारी की सारी चीजें बनाई हैं हमने, और इसके अंदर हर एक पैटर्न, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपके लिए रखा है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आए। हमको सिलेबस खत्म करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चे ये आपको याद रखना है कि ये 90 दिन का प्लान रहेगा आप लोगों के लिए। मैं श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा अगर तूने ये 90 दिन तक फॉलो किया। एक बात को याद रखना, तुझे अभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पा रही हूं, मैं कैसे करूं सर, क्या तिकड़म लगाऊं, किस तरह से करूं, ये तुझे कंफ्यूज होने से बचाएगा, तुझे ये रास्ता दिखाएगा प्लान की किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करते जा। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह की हमने प्ले बुक काइंड ऑफ बना रखी है जो कि एग्जाम डोमिनेंस के लिए है। 90 दिन का पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान इसके अंदर है, लेकिन तुझे इसी वीडियो को खत्म करने के बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये होगा, वरना नहीं होगा। अगर तूने ये सोचा कि आज तो मैंने देख लिया, आज मैं प्रिपेयर हो जाता हूं, हो जाती हूं, कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं। देयर इज नो टुमारो फॉर वॉरियर्स, याद रखना। देयर इज नो टुमारो फॉर वॉरियर्स, याद रखना भाई। ठीक है, टुमारो किसके लिए है? लेबर के लिए। तुम लेबर हो, तुमने लेबर बनना है। अगर बनना है तो वेरी गुड, यू कैन डू दैट सेम थिंग फॉर टुमारो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, सो द बोर्ड एग्जाम जो है हमारे, वो टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस है। ये बोर्ड एग्जाम जो है ये आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं करते हैं। मेरी बात समझना, ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कि तुम्हारा आईक्यू कितना स्ट्रांग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर हमारी क्लास में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर वो एक दिन भी पढ़ेंगे तो वो हमसे 10 गुना ज्यादा पढ़ लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। बात याद रखना। एक्चुअली में उन लोगों को समझ ज्यादा अच्छे से आ रही है जो कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया तो मैं तुझे बता रहा हूं कि तू वो कर जाएगा जो उसने सोचा भी नहीं। तुझे फोकस करना है, तुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, तुझे किताबें खोलनी है, तुझे उनके ऊपर ध्यान देना है। मैं कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं तेरी हेल्प करने में हेल्प करूंगा, पर बात यह है कि तुझे अपनी हेल्प खुद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चला जा। ये कोई भी जीनियसनेस का कमाल नहीं है कि हाँ भाई पैदा ही सर बच्चा ऐसा हुआ था कि उसके जैसा कोई पढ़ने में है ही नहीं। गलत, ये सबसे गलत बात है। अब यहां पर तुझे एक बात याद रखनी है कि क्लेवरनेस यहां पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। यहां पर मैटर करती है तेरी इच्छा शक्ति, तेरी इच्छा शक्ति यहां पर मैटर करती है, तेरी विल पावर यहां पर मैटर करती है, तेरा डिसिप्लिन यहां पर, तेरी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर तूने अपनी विल पावर, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन को फोकस रखा सिर्फ 90 दिन के लिए, मैं तुझे बता रहा हूं कि तू 90 दिन के साथ साथ 90% नंबर भी लाएगा। 90 दिन के साथ साथ तू 90% एक अच्छा इंसान भी बनेगा। 90% तू सिलेबस भी खत्म करेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मुझे पता है। अगर तुझे फॉलो किया तो, अगर तूने फॉलो नहीं किया तो भाई तेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये मेरा काम है कि तुझे मैं कैसे सिखाऊंगा। यहां तक बात समझ आ रही है ना?
तो तुझे यहां पे याद रखना है कि भाई ये टेस्ट तेरी विल पावर का है, ये तेरी प्रेजेंटेशन स्किल का टेस्ट है कि तू आंसर किस तरह से लिखता है, ये तेरे सिलेबस कवरेज का टेस्ट है कि तूने इन 90 दिनों के अंदर अपना सिलेबस खत्म किया या नहीं किया, या सिर्फ जुमलेबाजी करी कि हाँ हम कर लेंगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं यहां से पकड़ लूंगा, मैं उस टीचर को बोल दूंगा, मैं अपने फ्रेंड से नकल मार लूंगा, मैं ऐसे कर, नहीं होगा। क्लियर बात है कि नहीं होगा। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे बैठ के 6-7 घंटे देने पड़ेंगे। अगर एक वॉरियर है, अगर लड़ना सीखा है, अगर अपनी मुश्किलों से जीतना सीखना है तो लड़ना पड़ेगा, वरना सिपाहियों की तरह जिंदगी जियो, खाना खाओ, रात को सो, सुबह उठ के फिर खाना खाओ, रात को फिर सो, फोन चलाओ, जिंदगी भर फोटोज खींचो, अपनी इंस्टाग्राम रील्स को बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचाओ। कोशिश करो कि हम ये करेंगे, पढ़ाई तो हमारे बस की है नहीं। अगर इंसान तुझे पढ़ना है, अगर तुझे इंसान बनना है, अगर तुझे अपने बोर्ड्स में 90% नंबर लाने हैं, अगर तुझे अपने मां बाप को खुश रखना है, करना है, तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या तरीका होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो याद रखना है मेरे भाई कि हर एक बच्चे का सेम सिलेबस है। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा अच्छे नंबर लाएगा उसका सिलेबस अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि तेरे लिए सिलेबस अलग बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि पेपर्स जो है वो अलग तरह के बनाए जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो पेपर बनाने वाला इंसान है वो मार्च से आएगा, इस बार सेम रहेगा सबके लिए। और फिर भी तेरे में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे तेरे ग्रुप में से जो अच्छे नंबर लेकर आएंगे और तू कम नंबर लेकर आएगा। उसके पीछे गलती उनकी नहीं होगी, उसके पीछे गलती तेरी होगी। तुझे याद रखना है कि किस तरह से इसको इंप्रूव करना है। आगे देख, तो डरना मत। सबसे बड़ी बात है कि तुझे डरना नहीं है। किस चीज से डर है? तुझे डर किस चीज से है, इसके ऊपर फोकस कर। सबसे पहले तुम्हें यह अपने दिमाग से निकालना है कि तेरा टाइम वेस्ट हो गया, तूने पीछे 7-8 महीने वेस्ट करे हैं, सर अब मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अभी सही टाइम है। जब लड़ने का समय आता है तभी लड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि जब लड़ने का समय नहीं आता तो भी किसी को उंगलियां की जाती हैं। नहीं, वॉरियर्स कैन फाइट व्हेन देयर इज ए वॉर। वॉरियर्स नेवर फाइट व्हेन देयर इज नो वॉर। याद रखना इस चीज को। आगे बात करते हैं। तुम्हारा काउंटडाउन जो है वो आज स्टार्ट होता है। आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है। 3 पिलर्स ऑफ विक्ट्री। 3 पिलर्स के लिए मैंने तुम्हें बात बताई है। यहां पर 3 चीजों पे काम करना है हमको। मैंने तुम्हें बताया बहुत ज्यादा हैक्टिक चीजें नहीं लेके आने वाला हूं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रखना। पिलर 1, कंप्लीट कंसिस्टेंसी तेरी होना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम्स उसी बच्चे को रिवॉर्ड करते हैं जो हर रोज पढ़ता है। बोर्ड एग्जाम्स में उसी बच्चे के नंबर आते हैं जो रोज मेहनत करता है। उस बच्चे के नंबर नहीं आते जो बच्चा एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है लेकिन दूसरे दिन वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा। रोज तुम 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ोगे, तुम उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा कर जाओगे। ये मेरी श्योरिटी है, मगर करना तुम्हें खुद पड़ेगा। पिलर 2 किसके ऊपर काम करता है कि पहले पिलर में पूरा समझाऊंगा, डिकोड करूंगा हर एक चीज, कैसे तुम्हें काम करना है वो सब मैं बताऊंगा। सेकंड पिलर में तुम्हें अपने PYQs स्ट्रॉन्ग करने हैं। यही तुम्हारा अल्टीमेट वेपन रहेगा जेके बोस के लिए। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए, हर एक पेपर का पैटर्न तुम्हें समझ आना चाहिए। साले इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इतने क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए मुझे पता है क्या आने वाला है। याद रखना। पिलर नंबर 3, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन प्रिसीजन, कि मैं जो आंसर लिखता हूं उससे बेटर आंसर कोई नहीं लिखता। ये होती है प्रिसीजन। इसके लिए तुझे 1000 आंसर लिखने पड़ेंगे तब जाकर वो प्रिसीजन आएगी। ऐसा नहीं है कि तूने एक आंसर लिख दिया और तेरा काम हो गया। तुझे 1000 आंसर लिखने हैं। 1000 आंसर का मतलब ये नहीं है बोल रहा हूं मैं कि तुझे रोज बैठ के आंसर लिखने, तुझे डिफरेंट सभी सब्जेक्ट्स के आंसर लिखने हैं। आराम से हो जाएंगे, 500 आंसर तो हो जाएंगे ना। 500 बार तो आंसर लिख सकता है ना रोज बैठ के। रोज बैठ के मतलब कि अगर तूने एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चंस के आंसर लिखे, कम से कम वो 400-500 होना चाहिए। उसके बाद तेरे हाथ में प्रिसीजन आएगी, तुझे पता लगेगा कहां पर मैं गलती कर रहा हूं। ये सब आइडिया लगेगा। हर एक चीज की स्टेप मार्किंग होती है और ये रियल है। तुझे हर एक स्टेप को मास्टर करना है, तुझे नीटनेस लानी है, तुझे साफ लिखना आना चाहिए।
स्ट्रेटेजिक फ्लो चार्ट तेरे को आने चाहिए, क्लीन हैंड राइटिंग तेरी होनी चाहिए, ट्रांसलेट जो जब तू चीजों को करेगा ना डायरेक्टली आसान तरीके से, तेरे बोनस मार्क्स बनते हैं वहां पर, और तुझे इसके लिए मेहनत करनी है। और क्या करना है सर? अगर मैं बात बताऊं, यहां पर ब्लूप्रिंट रखा है, मैंने तुझे पीछे बताया 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर ये ब्लू वाले कलर के ब्लॉक में है, सेकंड येलो वाले में, एंड देन रेड वाले में। इसमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं तुझे बताऊं तो ब्लॉक 1 के अंदर तुझे अपना बेस बिल्ड करना है। ये पहले 40 दिन में होगा। अब तू सोच रहा होगा कि 40 दिन में कैसे ब्लॉक सर, कैसे बेस बनेगा? 40 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। 40 दिन में तू ब्लॉक अपना स्ट्रॉन्ग करेगा, नंबर 1। और इसके अंदर तुझे अपना कोर सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। अब तू सोच रहा होगा कि 40 दिन में सर कोर का सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है? सब हो सकता है मेरे भाई, अगर तेरी इच्छा होगी ना। तेरी इच्छा होगी तो सब हो सकता है, तेरी इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, याद रखना इस चीज को। हाई वेटेज टॉपिक जो है वो तुझे उठाने हैं। तुझे सब नहीं पढ़ना मेरे भाई, तुझे सब नहीं पढ़ना। तुझे सिर्फ वही पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज ज्यादा है, जिसकी वेटेज ज्यादा है। याद रखना, ठीक है? ब्लॉक 2, सेकंड ब्लॉक जब आएगा, तुझे रिवीजन करनी है इसी टॉपिक की जो यहां पे तुमने पढ़े हैं हाई वेटेज के अंदर। यहां पर तुझे कम से कम 80 से 90% तक सिलेबस को खींच लेना है। खींच लेना है भाई, रगड़ देना है खुद को। 5 से 6 घंटे 7 घंटे तुझे रोज के देने पड़ेंगे खुद को। लगातार नहीं देने हैं भाई, लगातार नहीं देने। ये भी बताऊंगा तुझे कब क्या देना है, सब बताऊंगा, टेंशन मत ले। बस मेहनत कर। यहां पर टारगेट, तुझे टारगेट रखना है कि तुझे रिवीजन करनी है, तुझे पीवाईक्यूज करने हैं, तुझे प्रीवियस आंसर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर की राइटिंग करनी है, उनके आंसर राइटिंग करनी है। जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर। अभी मत कर, अभी टाइम है। अभी जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनके इनकी बात कर रहा हूं। जिनका हो गया है पीवाईक्यूज, तू ब्लॉक 2 से स्टार्ट कर। तेरा सिलेबस कंप्लीट है, तू ब्लॉक 2 से स्टार्ट कर। गिव योर सेल्फ ए टाइम, गिव योर सेल्फ 40 days फॉर दैट आंसर राइटिंग। अगर तुझे और तगड़ा करना है, बात समझना। फिर उसके बाद तेरा सही टाइम आएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनल वॉर। और वॉरियर्स का काम है लड़ना। वॉरियर्स का काम घर पे बैठ के फोन चलाना नहीं है। वॉरियर्स का काम घर पे बैठकर मौज मस्तियां करना नहीं है। वॉरियर का काम घर पे बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारना नहीं है। वॉरियर्स आर मेड फॉर वॉर्स, याद रखना। और तुझे लड़ना है, लड़ना सीख। फुल मॉक एग्जाम्स दे, मॉक टेस्ट दे, स्पीड एक्यूरेसी दे। तेरी एक्यूरेसी स्ट्रांग होनी चाहिए, तेरा आंसर स्पीड से आना चाहिए। वो कब होगा? जब तूने 1000 आंसर लिखे हैं, जब तूने 500 आंसर लिखा है, तब ये होगा, तब तेरी एक्यूरेसी आएगी, तब तेरी स्पीड आएगी। उसके बिना तेरी स्पीड नहीं आएगी, बात याद रखना। इसके लिए तुझे मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। तुझे मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पता है यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से आए होंगे, ठीक है? लेकिन अगर तू मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करेगा, यहां पर मैं चैनल जो है वो बना दूंगा। इसके लिए मैं तेरी रील भी डाल दूंगा, एक चैनल बना दूंगा। उसमें हर एक वीक में वीकली एक क्वेश्चन पेपर आएगा, एक क्वेश्चन पेपर आएगा वीकली, हर एक चैप्टर का, हर एक बुक का, चैप्टर का नहीं बोल रहा हूं, हर एक बुक का 90-80 नंबर का पेपर आएगा। जो भी 80 नंबर का या 100 नंबर का जिसका पेपर होता है, पूरा एक क्वेश्चन पेपर डालूंगा। उसमें जेके बोस का पूरा पैटर्न रहेगा, उसे सॉल्व करना तेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके लिए तुझे इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा, ताकि तू हर एक वीक में जो तेरे सब्जेक्ट का रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको तू यूज कर पाए, उसके क्वेश्चंस को तू सॉल्व कर पाए, ताकि जब तेरे एग्जाम्स आएंगे, जब तेरे एग्जाम्स आएंगे वहां पर तू काम कर पाए। बात समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां पर तुझे और ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुझे अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है। इसके लिए तुझे यहां से 6 घंटे से जंप कर कर यहां पर आने के लिए 10 से 12 घंटे लगेंगे। 6 घंटे आज लगाएगा तो 10 से 12 घंटे तेरे बनना स्टार्ट होंगे। आज से 6 घंटे शुरू करने हैं तुझे, आज से। देयर इज नो टाइम फॉर वेस्ट, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 1, बिल्ड द बेस। हमें सबसे पहला काम बेस बिल्ड करना है, जो फर्स्ट ब्लॉक में आता था। फर्स्ट ब्लॉक में तुझे टारगेट सेट करना है कि मुझे 80 से 90 सिलेबस कंप्लीट करना है। 80 से 90% तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और इसकी जो वेटेज है, कम से कम 85% की वेटेज वो टॉपिक्स रखते हो जो मैंने कंप्लीट किए हैं।
85% की वेटेज वो रखते हो। उसके बाद तुझे रोज 6 से 8 घंटे देने हैं। यहां पर तुझे मैंने बोला 6 घंटे दे, यहां पर 8 घंटे दे, और यहां पर 10 घंटे दे। जब तेरा फेज 2 स्टार्ट होगा ना, उसमें तुझे 8 घंटे देने हैं। डेली तुझे कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, और उसको डिवाइड करना है 3 डिस्टिंक्ट टॉपिक्स में, 3 डिस्टिंक्ट टाइम्स में। वो मैं बताऊंगा कौन सा टाइम्स में। उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो तेरे को जेके बोस ने किताबें दी हैं उनको रीड कर, उसके अलावा तुझे रीड करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड तेरे पास नोट्स होंगे, जहां पर भी पढ़ता होगा उन्होंने तुझे नोट्स बनवाए होंगे, नोट्स दिए होंगे, उनके ऊपर काम कर। बेसिक कंसेप्ट्स को मास्टर कर, डेफिनेशंस को मास्टर कर, फॉर्मूलाज तेरे को आने चाहिए, डेरिवेशन तेरे को आने चाहिए, हर एक चैप्टर की आनी चाहिए। ये कोई बाई एनुअल के एग्जाम्स नहीं है मेरे भाई, रेगुलर एग्जाम्स है। और रेगुलर एग्जाम्स में इतना अच्छा मौका होता है तेरे पास कि तू बहुत अच्छा कर जाएगा। बाई एनुअल एग्जाम्स में अटका रहता है इंसान, 2-2 साल 3-3 साल के लिए लटका हुआ है वो, लेकिन उससे वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत सारे मेरे को एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे इस चीज के लिए मैसेज करते हैं कि सर मैं 2 साल से अटका हुआ हूं, मैं 3 साल से अटका हुआ हूं, मैं 4 साल से अटका हुआ हूं, मेरा ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा। आज टाइम है, तुझे सोचना है कि तुझे 4 साल तक इसी क्लास में रहना है, या तुझे 4 साल से पहले इस क्लास से निकलना है, या 4 साल के बाद तुझे सेटल होना है कहीं पे। बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक्शन मैंडेट यहां पर यही है कि तुझे अपने एसेट्स इमीडिएटली बिल्ड करने होंगे। व्हाट इज योर एसेट्स? तेरे एसेट्स वो हैं जो तेरे काम आने वाले हैं, वो चीजें जिनका तू यूज करेगा फॉर द एग्जाम्स। तुझे अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करने हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है तेरे पास? और खुद सोचना, केयरफुली फॉर्मूला शीट्स बनाना तेरे को शुरू करनी पड़ेंगी, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हर एक की कंसेप्ट को छोटे छोटे पेजेस में कोशिश करके शॉर्ट नोट्स बना। एक पेज पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर, शॉर्ट नोट्स बना, एक चैप्टर पे पूरा पेज कंप्लीट कर। एक पेज ले, A4 शीट, इसी के ऊपर सारा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, एक ही पेज पे, ताकि जब रिवीजन करने बैठे तो सिर्फ एक पेज पढ़ना पड़े, मुझे पूरी किताब नहीं खोलनी है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। सेकंड फेज, बात कौन सी कर रहे हैं हम? सेकंड फेज की। इसमें रिवीजन आएगी, पीवाईक्यूज के ऊपर हमें अटैक करना है। अब एग्जाम रेडी आउटपुट्स कन्वर्ट करनी है, एक्यूमुलेशन नॉलेज, जो भी हमने पीछे फेज 1 में नॉलेज एक्यूमुलेट करी है उसको वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स में लिखना स्टार्ट करना है। 9 घंटे कम से कम जाएंगे, 7 से 9 घंटे। मैंने तुम्हें बताया ना, यहां पर हमने पीछे भी बात करी कि यहां पे 6 घंटे लग रहे थे उस वाले फेज में। ये सेकंड फेज है। अब सेकंड फेज में कम से कम जो एवरेज घंटे हैं तुझे 7 से 9 घंटे देने ही देने, 7 से 9 घंटे तुझे देने देने, और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। एक्सक्लूसिवली टारगेट करना है लास्ट ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर्स को, पीवाईक्यूज को, जेके बोस के, उनको सॉल्व करना है। 5 पेपर है लास्ट ईयर के, 5 बार सॉल्व कर दे। 5 पेपर पिछले साल के निकालने हैं, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 बार सॉल्व कर दे। 5-5 बार सॉल्व कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो 95% भूल जा। अगर कर सकता है तो तुझे मैं श्योरिटी देता हूं तेरे 90% नंबर, 95% नंबर तेरे आने वाले हैं। कुछ भी कर ले, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 95% के लिए तुझे कम से कम हर 5 साल के पेपरों को 5 बार सॉल्व करना है, बिना देखे। हर बार कोई गलती निकलेगी, हर बार उस गलती को इंप्रूव करना है, हर बार पेपर में उसको इंप्रूव करना है, हर बार जब भी उसको करेगा उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। करके देख। एक्शन क्या करना पड़ेगा तुझे? यहां पर लॉन्ग फॉर्म आंसर्स लिखना शुरू कर, जो कि 5 से 6 नंबर के होते हैं। मसल मेमोरी बना, अपने दिमाग को याद करवा। बार बार आंसर्स लिखेगा ना तो हेडिंग लिखेगा, उसमें सब हेडिंग्स होंगी, अंडरलाइंस करने होंगे, कुछ चीजें उसके अंदर टर्म्स डाली होंगी, फ्लो चार्ट्स डाले होंगे, डायग्राम्स डाले होंगे। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वहां पर जब फाइनल वॉर होगी वहां पर तू लड़ नहीं पाएगा, तेरे पैर डगडगाएंगे वहां पर। याद रखना, आज तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्टिमुलेट फाइनल वॉर। अब तेरी फाइनल वॉर स्टार्ट होगी, फेज 3। यहां पर तुझे अपनी पूरी जान मार देनी है, तुझे अपने घर वालों को चौंका देना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। यार ये तो हमें साला रील बेचता था बस, अब ये तो कहां गायब हो गया, ये दिख क्यों नहीं रहा हमें? जब तेरा रिजल्ट आएगा ना तब तेरा रिजल्ट बोलेगा कि तू कहां गया था। इस बात को याद रखना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो पूरा साल बैठ के पढ़ रहे हैं और फिर 95% लेकर आएंगे। नहीं,
मैं यहां पर उस बच्चे की बात कर रहा हूं, मैं तेरी बात कर रहा हूं जो अभी तक जिसने सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया हुआ। अगर तूने इस 90 दिन के प्लान को फॉलो कर लिया तो तुझे मैं श्योरिटी देता हूं कि तेरे साथ के लोग शॉक हो जाएंगे तूने किया कैसे। तुझे इस फेज के अंदर कम से कम 10 से 12 घंटे देने हैं, 10 से 12 घंटे। क्या सर ये पॉसिबल है? क्या हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं, तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, पर तुम जिसका एग्जाम दे रहे हो ये डिसाइड करेगा कि तुम यूपीएससी के एग्जाम में क्या करोगे। इस बात को याद रखना। ये उन बच्चों की बात नहीं हो रही है जो पिछले 10 सालों से बहुत मेहनत करके लगातार हर साल पूरा शुरू से पढ़ते हैं और लास्ट में 95% लेकर आते हैं। नहीं, मैं तेरी बात कर रहा हूं जो लास्ट के 2 मंथ में पढ़ेगा, 3 मंथ में पढ़ेगा और फाड़ के रख देगा। याद रख इस चीज को। मास्टर द रियल एग्जाम फील। यहां पर तुझे बैठ के पूरा 3 घंटे का टाइमर लगाना है। टाइमर लगाकर रोज 3 घंटे के 2 पेपर सॉल्व करने हैं बैठ के। रोज रोज 3 घंटे के 2 पेपर सॉल्व कर, लेकिन 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी, मिस्टेक्स कुछ भी नहीं, तुझे ओवरकम करना है। याद रखना, तुझे इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल सही होनी चाहिए चीजें। सॉल्व कर जेके बोस के जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, स्ट्रिक्ट 3 आवर के टाइम बाउंड में, 0 फोन 0 ब्रेक्स। क्योंकि जब एग्जाम देने जाएगा वहां ना तेरे को फोन मिलने वाला है, ना ही तेरे को ब्रेक मिलने वाली। द पेपर इन विच यू आर अपियरिंग इट नीड्स योर फोकसली 3 आवर्स। याद रखना। एक्शन मैंडेट क्या है? क्या एक्शन लेगा इसके ऊपर? एनालाइज कर अपने लास्ट के मॉक टेस्ट जो भी तूने पहले दिए, उनको एग्रेसिवली चेक कर, खुद चेक कर। तुझे किसी को नहीं देने हैं पेपर निकाल के कि सर मेरा पेपर चेक कर लो क्या गलत, नहीं, तुझे खुद देखना है। अपनी नोटबुक निकाल, उसके साथ मैच कर, क्या मैंने वो आंसर लिखे हैं जो एक्चुअली में मैंने अपनी नोटबुक पे लिखे हैं, जहां से मैंने लर्न किया। अगर वो आंसर नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब तूने अभी भी मिस्टेक्स करी हैं, तुझे उनको और इंप्रूव करना है। अभी तेरे पास टाइम है। आइडेंटिफाई कर अपनी सिली मिस्टेक्स को, अपनी वीक थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को एंड पैच कर, सेम डे रिवाइज कर उन्हें। इसीलिए 11-12 घंटे लगेंगे, ताकि तुझे वो चीजें भी पढ़नी है जो छूट गई हैं, तुझे पेपर्स भी अटेम्प्ट करने हैं, तुझे उन्हें एनालाइज भी करना है, उन्हें रिवीजन भी करना है इसी सेम टाइम पे। बिकॉज इस टाइम पे तेरे पास कितने दिन है तुझे पता है? सिर्फ 10 डेज, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन में तू क्या कर लेगा तुझे पता भी नहीं। अगर मैं बात करूं 24 घंटे की जो डैशबोर्ड है हमारा, उसको किस तरह से तू ब्लॉक करेगा, किस तरह से उसको डिवाइड करेगा। जो पहला तेरा ब्लॉक है उसको तुझे 2.5 घंटे का रखना है। सुबह सुबह तुझे उठ के 2.5 घंटे पढ़ाई करनी है। जब हमारा दिमाग जो होता है वो अच्छा कॉग्निटिव लोड जो है वो ले सकता है, मतलब टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है सुबह सुबह हमारा माइंड। जब वो सुबह सुबह माइंड हमारा टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है तो सर हम मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो भी जिसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। ये मैं पता है तुम्हें, मैं इसके बारे में नहीं बोलने वाला हूं। यहाँ क्लास 10th में हो क्या, क्लास 11th के हो क्या, अबे यार तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैथ्स पढ़ना है, और मैथ्स 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। तुम्हें पता है फिजिक्स पढ़नी है, तुम्हें पता है, और फिजिक्स 11th में भी है, 10th में भी है और 12th में भी है। अकाउंटेंसी पता है, सब पता है तुम्हें। और यहां पर आर्ट्स वाले बच्चे अपना इकोनॉमिक्स जोड़ सकते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, सर आपने हमारे लिए नहीं बताया, कुछ भी पढ़ सकते हो तुम। जो तुम्हें सब्जेक्ट टफ लगता है उसे उठाओ ना सुबह सुबह। उसके बाद दोपहर को जब हमारा कॉग्निटिव लोड जो है थोड़ा सा मीडियम हो जाता है, तब हम इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को याद नहीं रख पाते। केमिस्ट्री पकड़, बायोलॉजी पकड़, सोशल साइंस पकड़। उसके बाद शाम को 2 घंटे बैठ, उस 2 घंटे में पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस को देख। सॉल्यूशंस को देखना, लिखने नहीं है मेरे भाई, निकले नहीं है, उनके आंसर्स देखने हैं बस, कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, एनालाइज करना है, दिमाग में बिठाना है। दिमाग में बिठाना है कि क्या चीजें हैं ये। इंग्लिश, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इनके बारे में बात कर। जो भी हैं इनको कब पढ़ना है? इवनिंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे, जब सोने का टाइम आया तब बैठ के किताबें लेके पढ़ने नहीं बैठना है। तब उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन करनी है। रिवीजन जो यहां पे पढ़ते समय पीछे से अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज कर, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके रिवीजन कर, और रिवीजन करके सो जा। कम से कम 6 से 7 घंटे तुझे सोना ही सोना है। अगर 6 से 7 घंटे तू सोएगा नहीं तो अगले दिन थका हुआ उठेगा।
और ये थका हुआ उठने की वजह से फिर से 10 घंटे नहीं बैठ पाएगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होगी तेरी। हाँ, अगर तुझे टाइम निकाल के रील स्क्रॉल करनी है तो तू पढ़ाई छोड़ दे। तू डिजर्व नहीं करता कि अपने माँ बाप को एक सुख की लाइफ दे सके। तू डिजर्व नहीं करता कि तू अपने माँ बाप को वो लाइफ दे सके जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं करी। याद रखना इस चीज को। अगर नहीं कर सकता तो सिंपल सी बात है, छोड़ दे। घर वालों को बता दे कि मेरे बस का नहीं है भाई, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं कहीं लेबर का काम कर दूंगा, मैं कहीं पंचर का काम कर दूंगा, मैं कहीं टायर पंचर लगा दूंगा, मैं कहीं लकड़ी वाले के पास काम कर लूंगा, मैं कहीं बिजली वाले के पास काम कर लूंगा, पर मैं पढ़ूंगा नहीं। बता दे उन्हें। और उन्हें यह भी बताना है कि मैं आपका एक निठल्ला बच्चा हूं, मैं आपका एक नाकामयाब बच्चा हूं। बता दे उन्हें। अगर तू नहीं कर सकता तो, अगर तू कर सकता है तो तुझे जागना। एक बात याद रख, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है मेरे भाई, वरना मर जा। वैसे भी घर वालों के लिए बोझ हो जाए। गोल्डन रूल्स है, याद रखना। गोल्डन रूल्स बता रहा हूं, गोल्डन रूल्स। टेक्स्ट बुक को सुप्रीमेसी करो, टेक्स्ट बुक की सुप्रीमेसी करो कि टेक्स्ट बुक जो है वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। याद रखना। द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स एंड ऑफिशियल सिलेबस आर योर एब्सोल्यूट प्राइमरी प्रायोरिटी। यही तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नीटनेस एंड ऑलवेज विंस। हमेशा जीतने के ऊपर फोकस करो। साफ सफाई से अपने आंसर्स लिखो। जब भी कोई डायग्राम बनाओ तो स्केल्स, रूलर्स यूज करो ताकि उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके, गलती ना हो कहीं पे। फ्री हैंड डायग्राम्स इसी तरह से बनाते हैं, वो कभी बनेंगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। जब तुमने एक डायग्राम को 10 बार बनाया होगा, 11वीं बार वो अपने आप अच्छी बनेगी, साफ बनेगी। आपकी हेल्थ एक आपका वेपन है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे सोना है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप 6 से 7 घंटे नहीं सोओगे तो आप थके हुए महसूस करोगे और रोज ये काम करके आप अपने आप को टायर्ड कर दोगे और आप इस चीज को 30 दिन तक, 90 दिन तक फॉलो नहीं कर पाओगे। ये फैक्ट है। और अगर तुझे अपने आप को 90 दिन तक एक वॉरियर की तरह देखना है तो तुझे सारी की सारी चीजें टाइम से करनी पड़ेंगी। याद रखना। कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी भी बात करते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर कल पढ़ लेंगे ना, क्या टेंशन है, परसों पढ़ लेंगे। अभी तो सर मेरे ना मौसी की शादी है, मेरी खाला की शादी है, उनकी वहां जाना है मुझे, उनके अलावा कहां मेरा काम हो पाएगा, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, कल से पढ़ूंगा सर, आज तो फंक्शन है घर पे। तेरे लिए नहीं है भाई, ये वीडियो स्किप कर दे, स्किप कर दे भाई वीडियो, अभी स्किप कर दे, तेरे बस की नहीं है। तुझे अपने आप को याद रखना है कि आई विल स्टडी टुमारो नहीं होता, आज होता है। आज जीतना है तुझे, आज। अगर तूने आज 100% दिया है तो तू कल 100% दे पाएगा। अगर तू आज सब कुछ वो एंजॉय कर रहा है तो कल तू कैसे उसको अच्छा कर पाएगा भाई। समझ इस चीज को। जब भी पढ़ने बैठता है दिमाग में एक बात आती है, क्या मेरे 80% नंबर आएंगे, क्या मेरे 90% नंबर आएंगे। अबे तूने तो इसी चीज से अपने आप को दुखी कर लिया है, तूने तो अपने आप को इसी चीज से ड्रेन कर लिया है कि यार मेरे तो नंबर ही नहीं आएंगे, क्या मैं ले भी पाऊंगा। तुमने अपने दिमाग को इसी से थका दिया है। तुम अपना 100% दो यार, इसको छोड़ो। 90 आएंगे कि 95 आएंगे कि 100 आएंगे, छोड़ो, वो बाद की बात है। आज क्या कर रहे हो उससे आएंगे 90। सोचने से थोड़ी ना आएंगे मेरे भाई, सोचने से आएंगे क्या। याद रखना, जो आज के तूने 3 घंटे मेहनत देकर लगाए हैं वही रिलेटेड है किसके, जो तेरा रिजल्ट आएगा। आज तूने 3 घंटे बैठ के ये सोचा है कि 90 नंबर आएंगे, 90% नंबर आएंगे, इधर कुछ नहीं है, इधर खाली ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इधर। 3 घंटे बैठ के ये नहीं सोचना है, 3 घंटे बैठ के तुझे मेहनत करनी है ताकि ये रिजल्ट अच्छा आ सके। यही मौका है तेरे पास, और यही मौका लास्ट है तेरे पास। इसके अलावा तेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा इन चीज को खुद को प्रूव करने का, तेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा। याद रखना। यहां पर हम क्या करते हैं, बाहर के बंदे, ओ यार उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, वो बहुत अच्छे नंबर ले आएगा, तुम कब पढ़ोगे, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे से नहीं होगा। ये नॉइस है, कैंसिल करो इसको। एक बटन होता है हर जगह पे नॉइस कैंसिलेशन का, तुम्हारे पास भी है वो। उस बटन को दबाओगे कब, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। अपने नॉइस कैंसिलेशन के बटन को दबाओ और दुनिया की नॉइस को हटाओ भाई। अपनी जिंदगी में आगे निकलना है तो नॉइस हटानी पड़ेगी। इसको लोगों को खुश करने के लिए नंबर नहीं लाने हैं। वो चाहते हैं सर कि मैं अच्छा नंबर लाऊं इसलिए मेहनत कर रहा हूं, नहीं, तुझे खुद को प्रूफ करना है कि क्या मैं इतना कैपेबल हूं।
क्या मैं इतना कैपेबल हूं कि 95 ला सकता हूं? अनलीश योर पोटेंशियल, अनलीश योर बीस्ट, अनलीश योर बीस्ट विद इन यू, जो है बैठा हुआ अंदर तेरे। तुझे पता नहीं है पर तेरे अंदर एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है जो वो कर सकता है जो तू भी नहीं सोच सकता, पर तुझे उसको जगाना पड़ेगा। प्रूव कर खुद को, बाकियों को प्रूव मत कर। 100% खुद के साथ रख। जब कल को एग्जाम देके निकलेगा ना बाहर एग्जाम हॉल से, तब तुझे खुद को पूछना है क्या तूने 100% दिया। रिजल्ट क्या आएगा वो भाड़ में जाए, वो बाद में देखेंगे। रिजल्ट से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। अभी मतलब है कि क्या अभी 100% दिया या नहीं दिया। आज तूने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, एग्जाम से जब बाहर निकलेगा तो एक दूसरे को कोसेगा, क्या मेरा ना पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मेरे ये क्वेश्चन छूट गए हैं, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया है। नहीं, तुझे 100% देना है अपना। तू जब बाहर निकले तुझे खुशी होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, अब रिजल्ट कैसा भी आए डजंट मैटर। जो क्वेश्चन वहां पे आए थे मुझे सब आते थे। फोकस कर खुद पे, बाकियों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है तुझे अभी। बाकी सब तेरे पास ही रहेंगे, और जो तेरे पास नहीं रहेगा तो याद रखना वो तेरा था ही नहीं। तेरे पास वही है जो तेरा है, और जो तेरे पास उसके बाद नहीं रहा तो वो तेरा कभी था ही नहीं। वो किसी का है, वो किसी का ही रहेगा, याद रखना। अगर यहां पर बात रखूं कि इमरजेंसी में तुझे क्या याद रखना है, अगर तू कहीं भी गलती से पढ़ते हुए डगमगाए कि यार थक गया हूं, छोड़ूं यार पढ़ाई, थोड़ा वेट कर लूं, यार मैं बाद में पढ़ लूंगा, अगर पढ़ते पढ़ते ये दिमाग में आए तो अपनी माँ बाप की फोटो अपने सामने लगा दे, जहां पढ़ता है वहां लगा दे, और इमेजिन कर कि वो तेरे लिए क्या कर रहे हैं। इमेजिन कर पापा धूप में घूम रहे हैं बाहर तेरे लिए सिर्फ। इमेजिन कर कि माँ तेरे लिए तेरा खाना बना रही है, ना दिन देख रही है ना रात देख रही है, ना अपना बीमार देख रही है कि वो बीमार है। अगर एक दिन मम्मी ने छुट्टी ले ली ना, बच्चे भूखा मरेगा, याद रखना इस चीज को। एक महीना पापा ने छुट्टी ले ली ना, घर पे भूखे मरोगे। सिर्फ उनके लिए पढ़ना है। उनको इमेजिन कर, दिमाग में आंखें बंद करके सोच कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। जो मैंने चीज आज तक मांगी है उनसे, क्या उन्होंने मुझे दी है? क्या अब तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू उन्हें भी कुछ दे? क्या तुझे वो चीज अच्छी नहीं लगेगी जब तेरा रिजल्ट आएगा और तेरे रिजल्ट के आगे लिखा होगा पोजीशन होल्डर AIR 1 इन द जम्मू एंड कश्मीर? तुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? तुझे अच्छा लगेगा। तेरे फादर को कैसा लगेगा, तेरी मदर को कैसा लगेगा, वो सोच, फिर पढ़ने बैठ। ये चीज तुझे उठने नहीं देगी अपनी किताब के आगे से, अगर तू सच में लॉयल है अपने माँ बाप के लिए। वरना मैंने बोला था वीडियो स्किप कर देनी चाहिए थी तुझे पहले ही, जब मैंने पहले बोला था। पोस्ट एग्जाम की तेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए। तुझे दिमाग में ये रखना है कि यार ये सिर्फ 90 दिन की ही तो दुख है, 90 दिन का ही तो दुख है, 70 दिन का ही तो दुख है मेरे पास, इसके बाद तो दुख खत्म हो जाएगा। क्या तुझे पूरी जिंदगी ऐसी लाइफ जीनी है क्या 17 घंटे बैठ के? क्या तुझे पूरी जिंदगी ऐसी लाइफ जीनी है 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ना है? नहीं पढ़ना ना, सिर्फ 30 दिन पढ़ना है अपनी जिंदगी के अपने 30 दिन पढ़ना है बस, उसके बाद छोड़ देना। पर करना पड़ेगा। बात याद रखना, कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट करती है। कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट करती है। जो बच्चा आज रोज के 6 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, वो उस बच्चे को बीट कर देगा जो 15 घंटे एक दिन बैठ के पढ़ा है। सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, ना उसका होगा ना तेरा होगा। अगर तुझे लाइफ में कुछ मचाना है, करना है, कुछ फाड़ के निकलना है बाहर, तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरे भाई, इस बात को याद रख कि तू ही तेरा सहारा है, कोई और नहीं है। याद रखना, ठीक है? एक्शन प्लान क्या है? तुझे अपना क्लियर करना है, अभी के अभी अपना स्टडी टेबल क्लियर कर, साफ कर, जो गंद वहां पे पड़ा है उसे साफ कर, वहां पर जगह बना तेरे बैठने के लिए। वहां पर अभी तेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं है। गंद कितना पड़ा है वहां पे चेक कर, जाके साफ कर उसे। अपना स्टडी टेबल संभाल, क्लियर कर अपना स्टडी टेबल, ट्रैश रिमूव कर वहां से अपने फोन अपनी माँ बाप को दे दे। तभी लिया कर जब तुझे चलाना है 2 घंटे के लिए, दे दे उन्हें। अगर जिंदगी में कुछ चाहता है, अगर अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है, अगर लाइफ में अपनी में कुछ सोचा हुआ है तो दे दे। ब्लैंक पीस ऑफ पेपर ले, उस पर लिख
बड़े बड़े लेटर्स में लिख, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। उस पर लिख बड़ा बड़ा 95% मार्क्स होल्डर, ऊपर लिख। नहीं लिखेगा, तुझे रोज नहीं दिखेगा, तू अपने आप को नहीं बता पाएगा कि मुझे ये चाहिए। तुझे लिखना पड़ेगा, अपने सामने चिपकाना पड़ेगा, ताकि रोज दिखे, ताकि तू रोज उसके लिए मेहनत करे। और अगर नहीं कर रहा है तो तुझे पता है कि तुझे ये वीडियो स्किप कर देनी चाहिए थी। तू बोझ था, बोझ है और रहेगा। पिक द इजिएस्ट और द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का सबसे आसान टॉपिक उठा, आज से शुरुआत करनी है तुझे, आज से और अभी से सबसे आसान टॉपिक उठा अपनी किताब का, जो तुझे लगता है। 45 मिनट का टाइमर लगा के बैठ, बिना 45 मिनट के जब तक अलार्म नहीं बजा तब तक उठूंगा नहीं। इसे कंप्लीट करके ही उठूंगा, बिकॉज आई एम ए वॉरियर, आई एम नॉट ए कोई पियोन, याद रखना। और जो वॉरियर्स होते हैं दे आर ऑलवेज रेडी फॉर द वॉर। और तू अभी रेडी नहीं है, तुझे आज रेडी होना स्टार्ट होना है। जल्दी से कर, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बता, कौन सा टॉपिक चूज किया तूने, जल्दी से। अगर सिलेबस बड़ा है तो क्या हो गया भाई, तू भी तो जिद्दी है, अब तेरे जिद्दी पने के आगे तेरा सिलेबस छोटा है, और वो इतना छोटा है कि तुझे पता नहीं है। पर तुझे अपनी जिद पकड़नी पड़ेगी मेरे भाई। अगर तूने अपनी जिद पकड़ ली तो तू वो कर जाएगा जो तूने सोचा भी नहीं। ध्यान रख, मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। आई होप कि तुझे वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। और अपने हर एक दोस्त को भेज जिसको तू चाहता है ग्रो होता देखना। अपने भाई को भेज जिसको तू चाहता है ग्रो होता देखना। अपने छोटे भाई को भेज जिसको तू चाहता है ग्रो होता देखना। भेज। यही चीज प्रूव करेगी कि तू एक सुपर ह्यूमन है। यही चीज प्रूव करेगी कि तू एक वॉरियर है जो सबको साथ लेकर भी चलता है। सो आई होप कि तुझे वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसी और वीडियोस लेकर आने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाद में इस चीज का बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। थैंक यू।